इसका कोई महत्व नहीं कि आप कितने अकेले हैं। इसका कोई महत्व नहीं कि आप कितने निराश हैं। इसका कोई महत्व नहीं कि आप कितने बीमार हैं। लेकिन आज सिर्फ एक ही बात महत्व रखती है, और वह यह कि परमेश्वर आपसे प्रेम रखता है। जी हाँ मेरे मित्रों, परमेश्वर के उसी महान प्रेम में आप सभी को शैमुएल तांडी का प्रेम भरा नमस्कार। मेरे अति प्रिय मित्रों, यीशु ने अपने शिष्यों को पास बुलाया और कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सब ने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी है। पढ़ सकते हैं मरकुस रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय पद 43 और 44 को। वह भौतिक रूप में निर्धन थी, पर आत्मिक रूप से धनी थी। दूसरों के पास पूंजी अधिक थी, पर उसके पास विश्वास अधिक था। परमेश्वर ने इस संसार के निर्धनों को चुना कि विश्वास में धनी हूं, जैसा कि याकूब 2 अध्याय के 5 पद में लिखा हुआ है। मेरे प्रियो, अपनी वस्तु को परमेश्वर के लिए देना हमारी आराधना के सर्वाधिक व्यावहारिक अभिव्यक्ति है। पैसा मायने रखता है। पैसा बहुत कुछ बना सकता है। पैसे के संबंध में ये लोगों की सुक्तियां हैं। इसलिए बाइबल हमें सावधान करती है कि रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। 1 तीमुथियुस 6 अध्याय और उसका 10वां पद। पैसे के प्रति प्रेम से छुटकारा उतना ही अच्छा होता है जितना कि आत्मा का उद्धार। यह एक प्रलोभाव है जिस पर जय पाना है। जी हाँ, यह एक प्रलोभन है जिस पर जय पाना है। एक फंदा है जिससे बचना है। एक मूर्खता है जिससे टालना है। एक हानिकारक अभिलाषा है जिससे दूर रहना है। एक विनाश है जिससे डरना है, और एक नरकवास है जिससे दूर भागना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें धन संपत्ति देता है और देखता है कि हम उसका उपयोग कैसे करते हैं। हम अधिक से अधिक परमेश्वर को देने के बजाय अपने पास रखना चाहते हैं। अधिक से अधिक देने के बजाय हम अपने पास रखकर उसको अपनी इच्छा और अपने स्वार्थ में खर्च करते हैं। लेकिन अपने पास रखना जैसे जैसे कम होता जाता है, आराधना रूपी सीढ़ी में हम उतने ही ऊपर और ऊपर पहुंच जाते हैं। यह सच्चाई मक्की दुनिया के विश्वासियों के उदाहरण में समझाई गई। भारी कंगालपन के बढ़ जाने से उनकी उदारता बहुत बढ़ गई थी। पढ़ सकते हैं 2 कुरिन्थियों 8 अध्याय और उसका पद 2 को। हम चाहे परमेश्वर के लिए कितना भी परिश्रम कर पसीना क्यों न बहाएं, यह उसके द्वारा हमारे लिए बहाए गए यीशु मसीह के खून की एक बूंद से भी तुलना योग्य नहीं है। आज हम अपना धन पृथ्वी पर नहीं, स्वर्ग राज्य में जमा करें। इस पृथ्वी पर की नहीं, बल्कि स्वर्गीय वस्तुओं की खोज करें। कुलुस्सियों 3 अध्याय का 1 पद पढ़ सकते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, हम अपने प्रभु यीशु मसीह को देखें। स्वर्ग से इस पृथ्वी पर उसने आकर हम जैसे कंगाल और तुच्छ लोगों को धनवान बना दिया। हमारी पहचान नहीं थी, लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह में हमारी पहचान है। लोग आज हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम से पहचानते हैं। क्या यह हमारे लिए सौभाग्य की बात नहीं है कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आकर हमें बचाने के लिए अपना बलिदान दे दिया और हमें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार भी प्राप्त हुआ। इसलिए आइए हम इस पृथ्वी पर जब तक जीवित रहते हैं, हम परमेश्वर के लिए उसकी इच्छा और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हुए अपना जीवन यापन करें और अधिक से अधिक उसकी निकटता में बने रहकर अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़कर उस परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर आप लोगों को बहुतायत से आशीष दे। आमीन।